जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शंकर की 5 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने आपको सुनाई है। दोस्तों, आज हम भगवान शंकर के 6ठे नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग है, भीम शंकर के नाम से जो प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको कथा सुनाएंगे। दोस्तों, भारत देश में भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा आसाम के कामरूप जिले में स्थित है। आसाम प्राचीन काल में कामरूप के नाम से ही जाना जाता था। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में उल्लेखित भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग को कामरूप देश में स्थित माना गया है। पूर्व काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी माता से यह पूछ लिया, उसके पिता कौन है और कहाँ है। इस पर माता करकटी ने कहा, तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे और राम ने तेरे पिता का वध कर दिया और उनसे पूर्व मेरे पति विराट थे, उनका वध भी राम ने ही किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्य को आहार बनाना चाहा, तो उस विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। इसके बाद मैं एकांत में इस पर्वत पर रहने लगी। अपने पिता और सभी परिवारजनों का मृत्यु का कारण पता चलने पर उसने विष्णु तथा देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष तक तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में परास्त किया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। फिर उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया और सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर हमला किया और उसे हराकर कारागृह में बंदी बना लिया। महाराज सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागृह में ही शिवलिंग बनाकर उनका भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा की बनाई शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। फिर उन्होंने अपने पिनाक धनुष से राक्षस भीम के तलवार के 2 टुकड़े कर दे। फिर भगवान शिव ने उसे अपने हुंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कथा भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों, आपको यह कथा कैसे लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। जय महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।